आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 16 मार्च रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने किसानों और लघु उद्यमियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि भूमि विकास बैंकों के लिए एक मुश्त समझौता योजना लागू की गई है। मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान ऋण की किश्तें नहीं चुका पाए, इससे बैंकों का अवधि पार ऋण करीब 760 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। योजना के तहत 1 जुलाई 2024 तक अवधि पार हुए मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों में राहत मिलेगी। ऋणी अगर मूलधन की राशि पूरी जमा करवाते हैं तो उन्हें अवधि पार ब्याज में 100% छूट मिलेगी। सरकार के स्वराज संकल्प के तहत किसानों की भूमि की नीलामी पर रोक लगी हुई है। भूमि विकास बैंकों की वसूली के लिए की जाने वाली नीलामी कार्यवाही भी स्थगित है। इस योजना से बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और किसानों को राहत मिलेगी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा में प्रदेश के भूमि विकास बैंकों से जुड़े हुए 36,351 अवधि पार ऋणी सदस्यों को अवधि पार ब्याज में 100% राहत का लाभ मिलेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता को जल जीवन मिशन योजना में कनेक्शन नहीं करने को लेकर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई। शेखावत ने एक्सीएन और एईएन के घर भेजने के लिए भी कह दिया। पूरा मामला जोधपुर जिले के बावड़ी क्षेत्र के अनवाना गांव का है। यहां जल जीवन मिशन के तहत पानी के कनेक्शन नहीं किए गए, इसको लेकर परेशान हुए ग्रामीण शनिवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के घर पर पहुंचे। ग्रामीणों ने गजेंद्र सिंह शेखावत को बताया कि गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के तहत घरों में पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। इसका पता चलने पर शेखावत ने मामले में संज्ञान लेते हुए जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता को फोन किया और फटकार लगाई। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन और सिफारिशें शनिवार को शुरू हो गई है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किया जा सकता है। इसके लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई रहेगी। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से है। भारतीय मानक ब्यूरो ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुणवत्ता संबंधी शर्तों को न पूरा करने वाले सामानों के वितरण पर अंकुश लगाने के लिए छापेमारी की। लखनऊ, गुरुग्राम और दिल्ली जैसे शहरों में अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित कई प्रमुख ई-कॉमर्स मंचों के लिए कई गोदामों पर तलाशी ली है और सामग्री जब्त की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार BIS ने जांच में पाया कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, बिग बास्केट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे उत्पाद BIS के गुणवत्ता प्रमाणन के बिना जिनके प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। गैर प्रमाणित उत्पादों में वे उत्पाद शामिल हैं जिन पर ISI मार्क नहीं है या जिन अमान्य लाइसेंस नंबर के साथ ISI मार्क है। वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी आई है। भारतीय रेलवे जल्द ही कटरा से श्रीनगर तक नई रेल लाइन पर ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा है। बता दें कि कटरा और श्रीनगर के बीच चलने वाली कश्मीर स्पेशल वंदे भारत ट्रेन अन्य वंदे भारत ट्रेनों से बिल्कुल अलग होगी। यह ट्रेन खास तौर पर कश्मीर के मौसम और क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। यह ट्रेन -30 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी बिना किसी परेशानी के चलने में सक्षम होगी। आने वाले दिनों में कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद जम्मू और दिल्ली से भी सीधी ट्रेनें चलने की संभावना है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी शनिवार को पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंची। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने महाप्रभु के साथ होली भी खेली। हेमा मालिनी ने बताया कि मथुरा के बाद वह पुरी पहुंची और यहां होली के अवसर पर दर्शन करके उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा, आज महाप्रभु के साथ होली खेलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कल मथुरा में होली मनाई और उसके बाद शनिवार को यहाँ आई। हेमा मालिनी के साथ भाजपा नेता रविकांत और संबित पात्रा भी नजर आए। अभिनेत्री ने ओडिशा के लोगों का भी आभार जताया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आज रविवार को जयपुर में आयोजित होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि श्री डोटासरा द्वारा 16 मार्च को अपराह्न 2 बजे श्री हरिश्चंद्र तोतुका भवन, भट्टारक जी की नसिया, नारायण सिंह सर्कल, जयपुर पर यह बैठक लेकर संगठनात्मक एवं समसामयिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के आसीत थाना क्षेत्र में शनिवार को टावर पर चढ़ा युवक पुलिस के समझाने पर भी नहीं उतर रहा था, लेकिन अचानक मधुमक्खियों के झुंड को आता देख वह तुरंत उतर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भीलों की झोपड़ियां निवासी सांवर भील की जमीन के कागजात उसकी बुआ गीता के पास रखे हुए थे। सांवर भील जमीन के ये कागजात लौटाने के लंबे समय से बुआ से मांग कर रहा था, लेकिन उसने कागजात नहीं लौटाए। इससे खफा होकर सांवर भील सुबह NH 158 स्थित BSNL कार्यालय में स्थित मोबाइल के टावर पर चढ़ गया था। बीकानेर रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन अपने निर्धारित समय से पहले रवाना हो गई। बीकानेर से शिरडी साईनगर की ओर जाने वाली इस ट्रेन का समय दोपहर 13:30 पे था, लेकिन यह 12:10 पर ही बीकानेर स्टेशन से निकल गई। हालांकि रेलवे ने इसके लिए यात्रियों को सूचना भी दी, लेकिन ये सूचना भी 11:26 पर मिली।
इस मैसेज के बाद यात्रियों को स्टेशन पहुंचने के लिए महज पौना घंटा मिला। इस मुद्दे पर पक्ष लेने के लिए रेलवे प्रवक्ता शशि किरण को कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहीं स्थानीय अधिकारियों ने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने पर चर्चा करने के लिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा के लिए 18 मार्च को बैठक बुलाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ मौजूद रहेंगे। झुंझुनू में शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान देने वाले भामाशाह और प्रेरकों को सम्मानित किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में जिले भर के 88 भामाशाहों और 30 प्रेरकों को प्रशस्ति पत्र और शाल उठाकर सम्मानित किया गया। इन भामाशाहों ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 1 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का आर्थिक सहयोग दिया, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि से विभिन्न विकास कार्य करवाए गए। भामाशाहों के योगदान से बदली सरकार स्कूलों की तस्वीर सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झुंझुनू के जिला कलेक्टर राम अवतार मीना उपस्थित रहे। उनके साथ पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सशक्त और विकसित देश और प्रदेश बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका बताया। उन्होंने कहा कि इसको आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। श्री शर्मा शनिवार को जवाहर कला केंद्र में शक्ति वंदन भारत के अभिनंदन महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदि आबादी की भागीदारी के बिना विकास की यात्रा अधूरी है। उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में भी शक्ति के लिए माँ दुर्गा, धन के लिए माँ लक्ष्मी और बुद्धि के लिए माँ सरस्वती की उपासना करने की परंपरा रही है। राजस्थान में पशु परिचर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। एक अभ्यर्थी के ट्वीट का कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने उसी के अंदाज में जवाब देते हुए तारीख बताई। उन्होंने लिखा, रिजल्ट 3 अप्रैल से 3 मई के बीच जारी होगा। दरअसल पशु परिचर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी नंदकिशोर सामरिया ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज को टैग करते हुए ट्वीट किया। लिखा, सर, कल भगवान पवन पुत्र मेरे सपने में आए और बोले कि फौजी साहब बहुत अच्छे हैं, उनको बोलो कि पशु परिचर का रिजल्ट 25 मार्च तक जारी कर दो, क्योंकि पटवारी भर्ती की तैयारी नहीं हो रही है। आपके अध्यक्ष साहब मान जाएंगे तो सर इस पर आपका क्या कहना है? राजस्थान पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि लोग मानसिक शांति के लिए बैक टू नेचर आना चाहते हैं। यह समझने की जरूरत है, पूरा वेस्ट अब ईस्ट को फॉलो कर रहा है। योग, आयुर्वेद या फिर हमारी ऑर्गेनिक तकनीक वेस्ट देख रहा है, यही सही है। दिया कुमारी ने बताया, जयपुर की हिंगोलिया गौशाला में मियावाकी पद्धति से 14,000 पौधे लगाए जाएंगे। प्रकृति से सरोवर, प्राकृतिक क्लब हाउस और एग्रो टूरिज्म राजस्थान में बढ़ते हुए ग्रामीण पर्यटन का उदाहरण है। उन्होंने कहा, जयपुर में इतने मंदिर हैं कि इसे छोटी काशी और गुप्त वृंदावन कहा जाता है। राजस्थान में रूरल टूरिज्म के प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। राजस्थान में हर बार आमजन के होली मनाने के अगले दिन राजस्थान पुलिस जश्न मनाती है, लेकिन इस बार प्रदेश के कई जिलों में पुलिस के जवानों ने होली के जश्न से दूरी मना ली। वेतन विसंगति और प्रमोशन को लेकर सरकार की अनदेखी से नाराज होकर पुलिस कर्मियों ने बहिष्कार कर दिया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान पुलिस की आवाज को बुलंद करते हुए भजन लाल सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस के जवानों की मांग को गंभीरता से ले और उन पर सकारात्मक निर्णय लेकर पुलिस कर्मियों को उनके अधिकार दिलाएं, ताकि वे होली के इस पावन पर्व को उल्लासपूर्वक मना सकें। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।